Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. I am Saloni. You all know. So yeah. आपने इस वीडियो के जो टाइटल है ईगो, उसी के टॉपिक से रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी और आप उसी टॉपिक को जानने के लिए इस वीडियो में आपने एंटर किया है। सो या मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि वो स्टोरी इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी को जान के एनालाइज कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है और व्हाट इज़ ईगो। मतलब बहुत सारे एनालाइजेशन होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यू विल नो अबाउट इट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। आपने महाभारत और रामायण शो तो देखा ही होगा, राइट गाइस। वो हमारा हिस्ट्री आपने तो सुना ही होगा, जाना होगा। सी अगर नहीं जाना तो उसके छोटे से पार्ट को मैं इस वीडियो में लूँगी, ओके। सो कृष्ण जी भगवान जी आपने तो जानते ही होंगे, और कंस जो थे वो कृष्ण भगवान जी के मामा थे। एंड द न्यू कैरेक्टर इन दिस, अगर आप जानते हो उनका नाम वो कौन थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जरासंध कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताओ। जरासंध जो थे वो कंस के ससुर थे, मतलब कंस जो था वो उनका दामाद था, मतलब वो ससुर दामाद वाला रिलेशनशिप था उन दोनों के बीच। आप इसे समझ सकते हो, ओके। सो हमारा स्टोरी क्या है कि जब कृष्ण जी ने कंस को मारा था, अपने मामा को मारा था, क्यों मारा था, रीज़न वो जानते होंगे, राइट। ही इज़ वेरी बैड पर्सन। सो वो बहुत ही बुरा था कंस। उसने क्या क्या किया था पास्ट में वो आप सभी जानते हो, और क्यों वो उनका वध हुआ वो भी आप जानते हो। तो रीज़न कुछ गलत नहीं था, रीज़न बहुत ही परफेक्ट था और बहुत ही सही था, ओके। तो इसलिए उन्होंने अच्छाई की जीत ली और बुराई पर अच्छाई की जीत से हुई थी। लेकिन जरासंध जो था, जब उनको पता चला कि अपने दामाद को मारा पाया, मतलब कि उनको पता चला कि कृष्ण जी ने उनके दामाद को मारा है, तो बहुत ही गुस्से में आ गए। बहुत ही आग बबूला हो गए वो। उन्होंने ना सही देखा ना गलत देखा, वो उनको बस ये था माइंडसेट में कि उनको कृष्ण जी से बदला लेना है बाय हुक और बाय क्रुक, ओके। सो उन्होंने क्या किया, वो बार बार मथुरा पे आक्रमण करते थे, वो कृष्ण जी पे, राइट। लेकिन वो बार बार पराजित होते थे। लेकिन उनके माइंडसेट में तो बैठ गया था कि नहीं, हमको तो उनको मारना है, मतलब कृष्ण जी से हमको बदला लेना है एट एनी हाउ, राइट। जरासंध के दिमाग में तो वो कुछ भी करते थे, लेकिन मतलब युद्ध करना है, बार बार युद्ध, बार बार पराजित होते थे, बार बार युद्ध करते थे, बार बार हारते थे, वो थकते नहीं थे। एक बार क्या हुआ, युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध हुआ किनके बीच, जरासंध और भीम के बीच। भीम को जानते होंगे, राइट। जरासंध और भीम के बीच। भीम को क्या था, भीम बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते थे और पूरे हाथी का मतलब बल था उनमें, मतलब ऐसा था, राइट। उनको कोई हरा नहीं सकता था, ये घमंड था उनमें। और जरासंध को भी क्या था कि उनको एक वरदान मिला हुआ था बचपन से, मतलब उनका क्या था कि वो 2 माताओं से उनका जन्म हुआ था। जो लेफ्ट बॉडी पार्ट है, राइट, वो एक माता से, ऑन द सेकेंड राइट बॉडी पार्ट सेकेंड मदर से, राइट। तो उनका जब भी ऐसे काटा जाता था तो वो वापस से अलग होकर जुड़ जाता था ऑटोमेटिकली। तो इनसे भी उनका वध नहीं होता था। बार बार उन दोनों के बीच, जब भीम और जरासंध के बीच युद्ध होता था तो बार बार भीम उनको जब मारते थे तो उनका जो बार पार्ट अलग होता था लेकिन फिर से जुड़ जाता था, पार्ट अलग होता था लेकिन फिर से जुड़ जाता था। तो मैं से ऐसे चलता रहा। तो भीम भी नहीं समझ पाए कि उनको मारा कैसे जाए, उनका वध किया कैसे जाए, क्योंकि जब भी उनको पार्ट को काटते थे वो तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाता था। तो ऐसे तो भाई कोई किसी की जीत ही नहीं होगी और किसी की हार भी नहीं होगी, तो होगा क्या। तो एट द लास्ट क्या हुआ कि भीम ने अपने घमंड को, अपने ईगो को साइड रखा। वो सारे अपने ईगो को भूल ही गए कि उनको कुछ नहीं पता है। उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया एंड उनसे पूछा कि भगवान जी, मतलब कृष्ण जी, अब हम इनका वध कैसे करें, जरासंध को कैसा मारा जाए, राइट। क्योंकि इस टाइप से तो वो मर नहीं रहे, उनका पार्ट अलग होता है वापस से जुड़ जाता है, पार्ट अलग होता है वापस से जुड़ जाता है, तो उनका वध किया करे कैसे। तो ये कृष्ण जी से पूछा उन्होंने। तो कृष्ण जी ने उनको बताया कि उनके
बीच से हाफ बॉडी का पार्ट को काटो, राइट। एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, मतलब एक ऐसा आप बीच से जब काटेंगे पार्ट को, राइट, लेफ्ट बॉडी पार्ट अलग, राइट बॉडी पार्ट टोटली अलग, सब टोटली अलग हो गया, तो वो जुड़ नहीं पाएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं जुड़ पाएंगे। सो इस टाइप से उनका वध होगा जरासंध का। तो ये कृष्ण जी ने उनको बोला, तो भीम ने इसी टाइप से उनका वध किया। तो इसी टाइप से क्या हुआ, ये कहानी यही पे एंड होती है। ये कहानी का जो मोरल निकलता है कि भीम को बहुत घमंड था कि वो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत ही बलशाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक टाइम पे अपने ईगो को साइड रखा और कृष्ण जी से हेल्प लिया, एडवाइस लिया, राइट। सो ईगो रखना उतना नहीं सही है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो आप किसी से पूछना चाहते हो, नॉलेज लेना कोई छोटा नहीं होना है, माफ़ी मांगना भी छोटा नहीं है, नॉलेज लेना भी छोटा नहीं है। ओके, नॉलेज जितना लोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही यूज़फुल रहेगा। सो या नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के रिलेटेड बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।